आलोक, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो क्या एसआईपी की इन्वेस्टमेंट हमें चालू करनी चाहिए या थोड़ा मार्केट गिरने का वेट करते हैं? ये क्वेश्चन मुझे लास्ट वीक पूछा गया एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि इसे मैं बेस्ट वे से कैसे एक्सप्लेन करूं कि मार्केट ऊपर होने और नीचे होने से एसआईपी पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक छोटा सा डेटा सेट रेडी किया है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। बिफोर आई गो इनटू डेटा, पहली चीज तो ये हमें जाननी जरूरी है कि हर साल मार्केट एक से दो बार ऑल टाइम हाई हिट करता ही है। मार्केट जब 10,000 से 11,000 हो गया निफ्टी तो ऑल टाइम हाई हिट किया, 20 से 21 हुआ तो ऑल टाइम हाई हिट हुआ, और आज भी जब मार्केट 25,000 पे है तो वो ऑल टाइम हाई पे ही है। अब ये कितना फास्ट हिट करता है, कभी एक साल में हिट करता है, कभी एक साल में दो बार भी करता है, ये तो टाइम टू टाइम वेरी होता है। बट क्या इससे हमें आज एसआईपी चालू करनी चाहिए या नहीं, ये डिसीजन कैसे इंपैक्ट होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर डेटा की बात करें तो दो तरह के इन्वेस्टर है, मान लेते हैं। एक इन्वेस्टर ऐसा जिसने मार्केट के पीक पे एसआईपी चालू की, और दूसरा जिसने मार्केट क्रैश होने के बाद एसआईपी चालू की। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हर साल मार्केट पीक अपने ऑल टाइम हाई हिट्स करते ही जाता है, बट मैं उन्हीं पीक्स को लेना चाहता हूँ जिसके बाद बहुत बड़ा क्रैश आया, क्योंकि यही आदमी सबसे लकी और सबसे अनलकी हो सकता है। जिसने सबसे बड़े क्रैश के पहले इन्वेस्टमेंट चालू की, एसआईपी चालू की, वो अनलकी इन्वेस्टर, और जिसने सबसे बड़ा क्रैश आने के बाद इन्वेस्टमेंट चालू किया, वो सबसे लकी इन्वेस्टर के यार सबसे नीचे के लेवल पे उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। तो तीन सिनेरियोज ले लेते हैं। तो इसमें कुछ पीक्स और क्रैश देख लेते हैं। एक तो मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ ईयर 2000 का, जहाँ पे आप देखोगे कि फेब्रुवरी 2000 में मार्केट पीक पे था, अराउंड 1600 के आसपास था, और उसके बाद 2001 आते आते ये क्रैश हुआ और सितंबर अक्टूबर के अराउंड 900 के लेवल्स पे पहुंच गया। तो सबसे लकी आदमी वो होगा जिसने अभी स्टार्ट किया, 2001 में स्टार्ट किया, और सबसे अनलकी वो होगा जिसने ईयर 2000 में पीक पे चालू किया था। और ये जो फॉल है ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास का करेक्शन है। सिमिलरली आप 2007 का कोई इन्वेस्टर देखोगे, उस समय निफ्टी 6000 था, ये सबसे अनलकी आदमी होगा एसआईपी चालू करने के लिए। और इसके बाद जब बहुत बड़ा क्रैश हुआ रिसेशन के बाद, तो बॉटम पे विच इज दिसंबर 2008, उस समय निफ्टी अराउंड 3000 था, और इस पे जिसने एसआईपी चालू की होगी वो सबसे लकी माना जाएगा। और अगर आप रीसेंट एक्सपीरियंस देखोगे तो फेब्रुवरी 2020 पे मार्केट पीक में था, और क्रैश होने के बाद मार्च 2020 में काफी बड़ा बॉटम हुआ, जहाँ पे अगेन 40% के आसपास करेक्शन आया। तो लकी वो होगा जो यहाँ बॉटम पे एसआईपी स्टार्ट करता है, और अनलकी वो होगा जिसने यहाँ पीक पे एसआईपी चालू की। अब इन तीनों डेट्स पे एसआईपी चालू करने पे किस तरह का रिटर्न बनता है, ये एनालाइज करते हैं। हमने ये जो बॉटम्स और पीक्स अभी डिस्कस किए, इसको कंपेयर करने के लिए मैं एक फंड लेना चाहता हूँ जिसका नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब ये फंड बहुत फेमस फंड नहीं है, बट मैं इसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये 1995 में लॉन्च हुआ था। तो इस फंड के इन्वेस्टर्स ने 2000, 2008 और 2020 ये तीनों क्रैशेस देखे हैं, एंड ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के रिटर्न्स बने ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब ये जो तीनों हमने सिनेरियोस डिस्कस किए, 2020 क्रैश, 2008 वाला क्रैश और ईयर 2000 वाला क्रैश, इन तीनों का एग्जैक्ट एसआईपी का रिटर्न्स देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी बात की कि अगर किसी ने कोविड के क्रैश में इन्वेस्टमेंट चालू किया होता, विच वॉज जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ समवेयर अराउंड 28 मार्च, तो उसके 10,000 रुपीज की एसआईपी जो उसने बॉटम पे स्टार्ट की, उसकी वैल्यू जो है 11,78,000 होती। ठीक है। अब अनलकी वो होता कि क्रैश के जस्ट पहले, एक महीना पहले फरवरी में अगर उसने एसआईपी चालू की होती, तो वो अनलकी होता। बट अब अनलकी के केस में भी आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,36,000 है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50,000 ज्यादा। तो अगर किसी ने जस्ट एक महीना पहले जब मार्केट पीक पे था तब एसआईपी चालू की होती, एज कम्पेयर टू एक महीने बाद जब मार्केट बॉटम पे था, तो भी उनके रिटर्न में 50,000 का डिफरेंस है। एक नॉर्मल आदमी को लगेगा यार बॉटम पे चालू की होती तो उसके पास ज्यादा रिटर्न बनने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सिमिलरली जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था, जिसमें मार्केट का बॉटम था दिसंबर 2008 में, तो मैं यहाँ पे ईयर चेंज करता हूँ और इसे दिसंबर 2008 करता हूँ। 25 दिसंबर 2008 को अगर किसी ने बॉटम पे एसआईपी चालू की होती, ही वुड हैव बीन अ लकी इन्वेस्टर। लकी इन्वेस्टर के केस में 10,000 की एसआईपी का रिटर्न 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ 6 लाख के आसपास उसका रिटर्न बनता है। अब अनलकी कौन होता, जिसने एग्जैक्टली एक साल पहले ईयर 2007 में इन्वेस्टमेंट चालू किया होता। 2007 का भी नवंबर मंथ, राइट। सो अगर नवंबर में आप आ जाओ और कोई भी एक डेट ले लो जिसपे आपने 10,000 की एसआईपी चालू की होती, तो व्हाट डू यू थिंक, 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा पैसे होते हैं, कम होते? डेफिनेटली somebody वुड थिंक कि जिसने लोअर मार्केट में एसआईपी चालू की उसके रिटर्न ज्यादा होंगे। बट नहीं, इस केस में भी आप देखोगे तो 1 करोड़ 6 लाख ना होते हुए 1 करोड़ 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो ऑलमोस्ट 19-20 लाख रुपए इस इन्वेस्टर के पास ज्यादा बने हैं, जिसने
अनलकी टाइम मतलब पीक टाइम पे इन्वेस्टमेंट चालू किया, राइट? जहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई था और उसने इन्वेस्टमेंट चालू करने के बाद मार्केट क्रैश हुआ है ऑलमोस्ट 40-50%। तो इस केस में भी आप देखोगे तो रिटर्न ऐसे बने। और जो फर्स्ट केस मैंने आपसे डिस्कस किया था, जहाँ पे समवेयर अराउंड आई थिंक 2001 के आसपास, हाँ 2001 के आसपास, अक्टूबर 2001 में एसआईपी चालू की होगी। इस केस में ये क्रैश हुआ था मार्केट, इस इन्वेस्टर के 6 करोड़ रुपए, 6.4 करोड़ के आसपास रिटर्न्स बन चुके हैं, और ये उसने लोअर साइड पे इन्वेस्टमेंट चालू किया। अनलकी कौन होता है? जिसने डॉट कॉम बबल के समय पीक पे इन्वेस्टमेंट चालू की होती, विच वुड हैव बीन समवेयर अराउंड आई थिंक मार्च 2000। तो मार्च 2000 पे अगर मैं जाऊं, कोई भी एक डेट ले लूं, तो इस इन्वेस्टर का 6.4 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न बना है या कम, ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड एग्जैक्टली 6.4 करोड़ की जगह इस इन्वेस्टर का 9.6 करोड़ का वेल्थ बना है, ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ ज़्यादा, राइट? तो जो अनलकी इन्वेस्टर है, जिसने पीक पे इन्वेस्टमेंट चालू किया, अपनी एसआईपी चालू की, उसका रिटर्न हमेशा जो लकी है, जो बॉटम पे एसआईपी स्टार्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा है। और इसका एक ही रीज़न है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग तभी वर्क करती है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा टाइम दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मार्केट ऊपर है या नहीं, राइट? सो आई होप मैं ये आंसर सॉल्व कर पाया आपके लिए। और अगर किसी के माइंड में ये डाउट है कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, बट क्योंकि मार्केट पीक पे है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, मार्केट गिरने के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ थिंक अगेन। इनफैक्ट मार्केट पीक पे होना विल बी फॉर योर एडवांटेज। थैंक यू।